नमस्कार, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर गीत और आज आपके लिए कौन सा वो रीडिंग के माध्यम से आपके पार्टनर की कुछ करंट फीलिंग, क्या आपके पार्टनर इस वक्त कौन सी चीज़ आपसे छुपाई हुई थी जिससे आपको शॉक लगा और आप सोचने में मजबूर हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई बारी आप क्लियर करना मुश्किल हो जाता है कि भाई इस रिलेशनशिप में आपको मूव ऑन करना है या आपको वेट करना है। तो इस कार्ड के माध्यम से आपके लिए आज रीडिंग होने वाली है, तो ये ट्रू रीडिंग होने वाली है। तो इसे आधा छोड़ के ना जाएं, ये आप एंड तक देखिएगा। ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं होने वाली, सबकी अलग अलग सभी के लिए अलग अलग रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो अगर जो जो ऑप्शंस आप जो जो चीज़ें आपको रेजोनेट होती है आप वही ले, बाकी ज़बरदस्ती आप कोई अपने पे ना इसे क्लेम करें। ठीक है, और 12 की 12 राशियों के लिए ये चैनल का जो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। और इसके अलावा टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस चैनल के माध्यम से आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तो ये आपको रेजोनेट होती है। ठीक है, और जेंडर पैसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाली है। एज भी कोई ये पैसिफिक नहीं है, सभी जेंडर्स के लिए मतलब एज पैसिफिक नहीं है, किसी भी उम्र के इंसान को देख सकते हैं आप। ठीक है, और आप लोगों के लिए ये रेजोनेट होगी, ये एकदम श्योर 99% श्योर नहीं है। किसी किसी को 99 हो सकती है, किसी को हाफ हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग जैसे जैसे आपको ये रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कृपया करके आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। अगर आपको ये चीज़ें आपको क्लियर आपके ऊपर पूरी मैच करती है ये रीडिंग, तो आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, ऑल बटन नोटिफिकेशन को भी ज़रूर आप प्रेस करेगा और कमेंट में ज़रूर आप यूनिवर्स को थैंक्स कहिएगा। ठीक है, और हम रीडिंग शुरू करते हैं आपके लिए। तो आप लोग रेडी हैं तो हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग। क्या आपका पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी रीडिंग। मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसे ये करूँ लेकिन नहीं हो पाएगा। वैसे मैं आपके लिए कार्ड लेने जा रही हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा आज मेरा है ना ट्राइपॉड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस वक्त आपसे कौन सी बातें छुपाई है, क्या कहना चाहते हैं, कौन सी बात वो आपसे छुपाई है और आपसे क्या वो कहना चाहते हैं, और आप इस वक्त किस एनर्जी में हैं, ये आपके लिए भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल गीत और एक टैरो रीडर हूं जिससे आपको एक गाइडेंस भी देती हूँ, स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ एंड मेडिटेटर हूँ। और मेडिटेट करके आपको हील करती हूँ, आपकी एनर्जी को क्लींस करती हूँ, आपको हील करती हूँ, आपकी जो भी नेगेटिविटी है उनको क्लियर करके पॉजिटिव ऑराज आपको सेंड करती हूँ। तो यही मेरा काम है और आपको सही जानकारी देती हूँ उन कार्ड के माध्यम से। ठीक है, तो पहला कार्ड हम लेते हैं द एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, हम यहाँ पे लगाते हैं बारी बारी कार्ड। ठीक है, बहुत देखिए कौन सी चीज़ मैंने आपको बोला था ना, जो टॉपिक होने वाला कौन सी चीज़ छुपाई है आपको लेके। 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, इन सब का हम लेंगे, अभी बताएंगे इसके बारे में। 10 स्टार का कार्ड आया है। ओके, द पेज ऑफ कप्स। ओके, जस्टिस। ओके, देखिए द इम्प्रेस, द टेम्परेंस, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक और लास्ट और ले लेते हैं हम। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। बाकी हम इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है, बॉटम डेक की एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए
ये है 4 ऑफ सूट्स, ठीक है। आपकी जो पोजीशंस है वो इस वक्त आपकी पार्टनर की बहुत ज़्यादा आपको कुछ अमेजिंग लगेगी। क्या सीन एंड सिनेरियो आपके साथ होने जा रहा है, तो हम इन कार्ड के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं एनर्जीज। पहली बार जो कार्ड हमारे पास आए हैं वो कार्ड है पहला एस ऑफ सोर्ट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, द इम्प्रेस, जस्टिस, द स्टार मेन कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ सूट्स, ठीक है। आज हम जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहे थे वो कार्ड का मेन रीडिंग है कि आपके पार्टनर ने आपसे कौन सी चीज़ छुपाई जिसकी वजह से आप उनसे दूरियां मेंटेन कर रखा है। दूरियां आप दोनों के बीच में शायद उन्होंने किया, आपने किया। नो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप दोनों कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी, ये दोनों के लिए होने वाली। आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई डिवोर्स ही हो सकता है ऑलरेडी आप कोई और फ्रेंड्स आपके साथ, उनके साथ और कोई रिलेशनशिप में होंगे, मतलब उनसे आपके अलावा भी उनके और कोई दोस्त होंगे, है ना। हो सकता है कई लोग शादीशुदा हैं, ठीक है, जो आपको पता नहीं। और कई लोगों का चीज़ें जो हैं ऐसे भी है कि कुछ इस तरह से भी है कि उनकी पास्ट की कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं, कुछ वो खुद पास्ट की किसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। और हो सकता है कि उनके पास्ट का कोई अफेयर रहा होगा एक्स से, तो वो भी आपको क्लियर नहीं बताया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑन ऑफ करते हैं आपके साथ। और किसी वजह से आप तक ये बातें पता चली है कि उनका ऑलरेडी अफेयर है, या ऑलरेडी वो मैरिड है, या ऑलरेडी वो डिवोर्सेड हैं, या वो डिवोर्सेड हैं, आपको बताया नहीं ये बातें, या ऑलरेडी उनका ऑलरेडी किसी के साथ पहले कुछ था मैटर, उस बारे में भी आपको क्लियरिटी नहीं बताई गई है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, तो आपने उन्हें पूछने की कोशिश भी की लेकिन वो टालते रहे। तो ये कार्ड आपको बताया गया है कि आपने जितना उनके नज़दीक आने की कोशिश की, उन्होंने चीज़ों को छुपाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये चीज़ें यही बताती कि टेम्परेंस की एनर्जी ये कहती कि कुछ चीज़ों को छुपाना, बताना, छुपाना, बताना, ये आपके साथ किया गया है। मतलब कोई भी बात खुल के नहीं करते थे, है ना। और कंफ्यूज रहते थे कि मैं कितनी बोलूँ, क्या बोलूँ। तो आप कई बार ये सोचते थे कुछ तो है बात, जो एकदम से सडनली कोई चीज़ चेंज कर लेते हैं बात को। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। लेकिन आप उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने कोई चीज़ बताई नहीं, उल्टा आपके ऊपर चीज़ें, हो सकता है कि आपको फायर किया, या आपको डांटा, या आपसे गुस्से में बात करा, है ना। लेकिन उनकी जो पास्ट की सिचुएशन थी ना, ये उनके साथ हुआ है कि उनको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। और वो आज भी उस रिलेशनशिप से उभरे नहीं हैं। आज भी उनके दिमाग में उस रिलेशनशिप के लिए बहुत चीज़ें, यादें हैं, ठीक है।
और उन यादों को वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। और ये आपके साथ भी शेयर नहीं किया उन्होंने, ठीक है। हो सकता है ये उनका कोई पुराना सोलमेट रहा हो, क्योंकि पुराना सोलमेट होता है ना, वो उनके जीवन में ताउम्र वो यादें कभी नहीं जाती है। या तो वो एक दूसरे के मरने के बाद ही इस रिलेशनशिप को के बारे में सोचना छोड़ते हैं, या फिर वो एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाते हैं। यही चीज़ें होती हैं। तो इनका पास्ट का जो था, ये कोई रिलेशन था ना, ये पास्ट की कुछ ऐसी बातें थी जो आपको क्लियर नहीं हुई। आप पूछते रह गए, आपने बहुत चीज़ें, लेकिन आपको आधा बताया, आधा नहीं बताया, आधा छुपाया। आपने एक डिसाइड किया कि नहीं, मुझे क्लियर करो भाई बात को, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। अगर मैं कल को आपको ट्रस्ट करके आपकी लाइफ में आऊँगा या आऊँगी, तो मुझे क्या, मेरे को एक कैसे पता चलेगा कि आप लॉयल हो। एक लॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे लॉयल रिलेशनशिप में हैं, कैसे पता चलेगा। आप उन्हें कमिटमेंट मांग रहे थे, कमिटमेंट शादी का, है ना, कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे तब लगेगा कि हाँ, कि आप रियल में मुझे प्यार करते हैं। लेकिन वो चीज़ें ना, चीज़ें दूरी करते गए, वो सोचते रहे, बताए नहीं, क्योंकि उनका मैटर ही कुछ अलग था, तो कैसे वो आपको कमिटमेंट करते हैं, ठीक है। और हो सकता है इस इंसान की बहुत ज़्यादा, एक दो से दो, एक दो तीन चार पाँच, बहुत जगह इसके रिलेशनशिप होंगे, जिससे ये आपकी, देखिए ये जो पेंटिकल्स है ना, ये आप है एक सिंगल, लेकिन इतने इसके अलग से भी है रिश्ते। इस इंसान, इन सब से भी इनका नाता है ना। तो अब ये कंफ्यूज्ड है, मैं किसके साथ रहूं और किसके साथ नहीं रहूं, किसको सही बोलूं और किसको नहीं बोलूं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको भी चाहते हैं, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई है, पास्ट में चीज़ें बहुत नेगेटिव हुई। आपने कमिटमेंट मांगने की कोशिश की कि भाई नहीं, या तो आर या तो पार, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन इस इंसान ने आपसे दूरी बनाने की कोशिश की, आपके लिए झूठा प्यार, झूठा मोहब्बत, इतनी प्यारी प्यारी बातें करके, आपको गोल गोल बातें करके आपको बोतल में उतारने की कोशिश की, ठीक है। और आप उसकी, हो सकता है उनकी जो भी है मेल फीमेल, आप उनकी जो दिल की बात को समझ ही नहीं पाए। आपके दिल में यही चलता था कि रियल में इतना मीठी मीठी बात आपके लिए बोला जा रहा है, तो रियल में बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। लेकिन किसी कारणवश आपके पास पता चलता है कि कोई इंसान उनके लाइफ में है, कोई इंसान ऑलरेडी उनके लाइफ में है, ठीक है, जो उन्हें या तो किसी अट्रैक्शन की वजह से उन्हें पास रखा है, या किसी लालच की वजह से उनके पास अपने से दूर नहीं कर रहे हैं। तो ये कार्ड दिखाता है कि कोई लालच है, लालच, या वो आपसे थोड़ा खूबसूरत होंगे, या वो पैसों के लालच से उनसे जुड़े हुए हैं, है ना। कुछ तो बात है जो इस इंसान से, वो इंसान इधर भी और इधर भी दोनों जगह टांग फंसाया हुआ है, ठीक है। आपको जब इस बात का पता चला, तो आप इस सिचुएशन में आ गए। ये क्या है, 7 ऑफ सूट्स, ठीक है। आप परेशान हो गए, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, या आपने उनसे तू मैं भी हो गई कि भाई क्या चीज़ है ये, है ना। आपने उन्हें शायद अनब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कि आप नहीं चाहते थे कि आप इस दोगले इंसान के साथ रहना कंफर्ट हो, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की कि मैं एक सही न्याय चाहूँ, आपने जस्टिस भी मांगा, आपने अपने जो अपने दिल से आपने प्यार करा इस इंसान से, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ छल कपट किया, तो आपको रास्ता नहीं मिल रहा था। और ये इंसान अब अपने किए पर भी पछता रहा है, ठीक है ना।
क्योंकि आपने इनको अब ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट। भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इस इंसान ने आपके साथ ये सब करा तो करा क्यों, इधर भी उधर भी, मतलब आप एकदम बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें घर कर गई। जस्टिस मांग रही हैं आप द इम्प्रेस की, कि आज भी सही इंतज़ार कर रहे हैं आप उसके लिए, कि उसका लॉयल होने का। लेकिन वो जो इंसान है ना, वो इंसान की एक गलती है कि वो ना आपको छोड़ सकता है ना वो सामने वाले को छोड़ सकता है। तो आपने सोचा कि मैं ही उसके जीवन से परमानेंट चले जाऊं, लेकिन आज भी आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, इसी उम्मीद पे कि चलो कोई बात नहीं, किसी की यादों के सहारे ही सही, लेकिन अगर जो आपने दिल से प्यार किया है तो इस प्यार के सहारे आप ताउम्र काटने के लिए रेडी है। ठीक है, आपने अपना रास्ता मोड़ लिया, आपने बिल्कुल अपने रास्ते को दूसरा कर दिया। आपको पता है कि मैं जिस रास्ते की ओर हूँ वो बिल्कुल ख़राब रास्ता है, उस उस रिश्ते का कोई नींव नहीं है, है ना। अगर आप किसी पत्थर पे, हिलता हुआ पत्थर पे अगर पैर रखेंगे तो वो आप गिर जाओगे। तो पत्थर पे पैर उसी का रखो जब पत्थर एकदम मजबूत हो। जब पत्थर ही खुद हिल रहा है, आप पत्थर पे पैर रखोगे तो पत्थर फिसल जाएगा, आप गिर जाओगे। तो इसलिए आपने सोच लिया कि मुझे ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा मुझे अपना एक सेपरेट जीवन चाहिए, जिसमें मैं अपने जीवन अपने हिसाब से जीऊँगी या जीऊँगा। अब आप उस इंसान के लिए सोचते हैं या वो सोचते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा चाहत है। ठीक है, लेकिन वो जिस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं ना, जो देखिए 3 कार्ड और आए हैं आपके लिए। ठीक है, ये कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड कहता है मैजिशियन का कार्ड। ये इंसान बहुत मायर है, आपको मतलब कोई चीज़ का कानो कान खबर होने नहीं देता, मतलब कैसे, कब, किधर, कैसे करना है, ये आपको बुद्धू बना बना के चलता है। लेकिन आप बुद्धू थोड़ी ना है भाई, जो चीज़ इंसान करता है उसका तो पता चल ही जाता है, लेकिन आपको पता लग चुका है इसका प्यार चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो। अब इसे दूरी मेंटेन करना ही सही रहेगा। और इस इंसान ने आपके जीवन में बहुत बहुत आपको रुलाया है, बहुत रुलाया है। एक सच्चा प्यार के नाम पे आपको छला है, ठीक है ना। आपने इसे दिल से चाहा है, आप उस प्यार को कभी भूल नहीं सकते। लेकिन इंसान ने एक गलती की कि इसने अपनी क्लियरिटी नहीं रखी। अगर शुरू में ही क्लियरिटी रख देता कि भाई नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप अपने लिए कोई नया रास्ता ढूंढते। लेकिन इस इंसान ने 2 लोगों के बीच में आपको फंसा के रख दिया है। ठीक है ना, 3 पेंटिकल्स देखिए, 2 हैं, ये कोई है, एक आप है, एक कोई और है। तो ये इंसान गेम खेलता रहा, ठीक है, और ये बहुत शातिर दिमाग है। इन दिमाग से ये कभी भी है ना किसी का भला नहीं कर सकता, ये खुद का भी भला नहीं कर सकता। ये आज पछता रहा है अपनी एनर्जी में, आप आज भी अपना अलग है अपने रास्तों में, लेकिन ये इंसान आज भी पछता रहा है आपको देखिए। ठीक है, अब ये आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, आपको अभी भी चाहते हैं, ये नहीं कि आपको छोड़ दिया है। देखिए, ये आपको छोड़ा भी है ना, लेकिन ये दूसरे के साथ आज भी अगर आपको देखता है ना, किसी से कहीं भी स्टॉक करता है आपको, या किसी सोशल साइट पे किसी इंसान के, हो सकता है आपके कोई फ्रेंड हो, है ना, कोई अच्छे फ्रेंड हो, उनके साथ ये देखता है तो भी इसे जलन होता है, क्योंकि ये आपको दूर भी कर दिया लेकिन फिर भी इसको जलन है। आई एम ए वेरी वेरी जेलस पर्सन, है ना। तो ये है, बहुत ज़्यादा जेलसिस है, और इसने इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये सोचता है कि भाई हालात की गलती है, मेरी गलती नहीं है। जो भी हुआ वो लिखा हुआ था, किस्मत में लिखा हुआ था। तो ऐसा किस्मत का लिखा हुआ ऐसा नहीं होता कि आप किसी को गलत बोलो, ठीक है।
आई एम बिल्डिंग माई कैरियर। हो सकता है कि अब आप अपने कैरियर की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो आप अब इन पे ज़्यादा अपनी और फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट विल टेक सम एक्शन फॉर अस। देखिए वो ये सोच रहा है, वो आपको ऑन ऑफ की सिचुएशन भी करता होगा, कभी ब्लॉक ब्लॉक ऐसा करता होगा, है ना। कभी आपसे कनेक्ट, कभी नो कांटेक्ट। तो वो सोच रहा है कि भाई मैं ऐसा करके सिचुएशन को संभाल लूँगा, तो लेकिन आपको उसकी झूठी बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। एंड आई एम वेटिंग फॉर यू ऑलवेज। वो ये कह रहा है कि मैं हमेशा इंतजार, क्योंकि उसे पता है ना, जितना प्यार आपने दिया उतना प्यार उसे ज़िंदगी में कोई मिलेगा भी नहीं और कोई देगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका सच्चा प्यार था, और जिन प्यार की तलाश वो घूम रहा है ना, वो वहाँ पे भी खुश नहीं है। वो आज भी उनमें आपको ही ढूंढता है, ठीक है। और आप जैसा इंसान उसे तो इस दुनिया में 7 जन्म लेकर भी नहीं मिलेगा। यू आर लाइक अ हार्ट बीट, यू आर लाइक मी हार्ट बीट। वो ये बोलते हैं यू आर माई हार्ट, आप उनके धड़कनों में बसते हैं, ठीक है ना। और यू हर्ट मी लॉट्स। वो ये कहते हैं कि आपने मुझे छोड़ के, मुझसे दूर रह के मुझे बहुत हर्ट किया है, ठीक है ना। ये आप भी कह सकते हैं, उनका भी है, क्योंकि देखिए वो तो क्यों बोलेंगे, उनके पास तो ऑलरेडी होगा, है ना। आपको हर्ट हुआ है ना, आपने ज़िंदगी ख़राब की है उनके पीछे अपनी लाइफ। आई वॉन्ट टू टॉक यू। वो कहते हैं कि मैं एक बारी बात करना चाहता हूँ। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि मुझे प्लीज़ अनब्लॉक करो, मैं मुझे आपसे बात करनी। यू ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। वो जानते हैं कि आपने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है, उन्हें हमेशा सराहा है, एक प्यार दिया है, लेकिन उस प्यार का उन्होंने कोई उसका सही उसका अंजाम नहीं दिया। तो ऐसे इंसान के पास क्या ही आपको बोले। कुछ चीज़ें हम ये निकालते हैं उनकी तरफ से, क्या मैसेज है। प्लीज़ डोंट मूव, आपके लिए बोल रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ डोंट मूव ऑन यार। उनको ये भी पता है कि भाई मैंने जो गलत किया, अब मुझे अच्छा खासा पनिश मिल गया है ना। तो डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझसे दूर मत हो यार, है ना। उन्हें डर है। और क्या यहाँ से संदेश मिल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे आपकी हर एक चीज़ पसंद है, ठीक है। आप स्मार्ट होंगे बहुत है, तभी तो उन्होंने आपके साथ इतना भद्दा मजाक किया है। तो ऐसे इंसान के साथ क्या ही बोलेंगे, है ना। तो यू आर आई सो स्वीट। हो सकता है कि उन्हें आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं, है ना। आपकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, तो फ़ायदा क्या है अब। वो कहते हैं कि आई डोंट शो बट आई एम वेरी मच पेन। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में इस बात का बहुत रिग्रेट है कि मैंने आपको धोखा दिया और आपसे दूर हूँ। और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा छल कपट किया है, और उन्हें इसका जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और ईश्वर उनको इसका जस्टिस देंगे, ठीक है। क्योंकि किसी के साथ गलत करने का फल कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो कैसी रही ये रीडिंग आपके लिए? बहुत प्यारी रीडिंग थी। होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसमें देखते हैं लास्ट आपके लिए। और आई एम कमिंग विथ अ प्रपोजल सून। वो कहना चाहते हैं कि भाई मैं जल्द आऊँगा, हो सकता है कि आप मान जाएं, है ना। तो ऐसा कुछ मानने वाला काम मुझे नहीं लगता। जो इंसान धोखेबाज है तो उसको दूर ही रहना ठीक है। तो आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये लंबी वीडियो हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच इस रीडिंग के साथ बनने के लिए। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट होगी तो ऑल बटन नोटिफिकेशन ज़रूर करेगा। तब तक के लिए राधे राधे।